गलतफहमी हो जाती है, शायद ये मेरी वजह से संगठन चल रहा है। मैं मजाक में लोगों से कहता हूं कि अगर अजय भट्ट को ये गलतफहमी हो जाए कि मेरी वजह से मुझे वोट मिला है, तो एक बार निर्दलीय लड़के देख लो, हैसियत का पता लग जाएगा। मैंने अपना उदाहरण दिया, इसलिए यहां जो डेकोरम है उस डेकोरम को मानना पड़ता है। ये इतना गंभीर विषय है आज का, ये कोई हंसी खेल वाला नहीं है, जिसमें देश की सारी शक्तियां इस समय लगी हुई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, रक्षा मंत्री जी, सारे मंत्रीगण, आपको पता होगा बोलेंगे कम इधर। और आपने देखा होगा आज भी इसमें हमारे साथ एमओएस रहे हैं रेल के मंत्री, अभी कांग्रेस पार्टी से हमारे यहां ज्वाइन किए हैं, उनको इस विषय को लेना था। कोई इत्तेफाक से आज नहीं आ पाए हैं, मुझे दूसरा विषय लेना था। तब फिर एकदम से अरेंजमेंट हुआ कि माननीय पुष्कर काला जी आएंगे, वो दूसरा सब्जेक्ट लेंगे, और मैं पहले से भी लेते आ रहा हूं इस विषय को अन्य जगहों पर। तो मैं इसलिए यहां अगर आपको लगेगा कि अभी कॉपरेशन नहीं हो रहा, या मैंने समझ लिया मैं तो सांसद हो गया हूं, मेरी बपौती हो गई, तो पता लग जाएगा कुछ दिनों में कौन कैसा होता है। हमारे वहां कार्यकर्ता, संगठन सबसे ऊपर है, कार्यकर्ता से ऊपर कोई नहीं है, संगठन से ऊपर कोई नहीं होता है। ये भारतीय जनता पार्टी का अपना थीम है। आपको लग रहा होगा आज भड़जी दूसरे टाइप का भाषण दे रहे हैं हमारे सांसद जी, लेकिन मैं भी तो संगठन का हूं, मैं कहां बाहर हूं कार्यकर्ता से। आप ही की तरह से मंडल अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष, युवा मोर्चा, प्रदेश में 2 बार महामंत्री और प्रदेश मंत्री, जिला अध्यक्ष, कोई पद नहीं छोड़े मैंने, सभी पर लग के, और वहां से फिर प्रदेश अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, आपने इतनी बार मुझे विधायक बनाया, और उसके बाद 2 बार तो यहीं से सांसद बना दिया। कार्यकर्ता ही तो है, बाकी मेरी हैसियत क्या है। हम सब की ताकत, भारतीय जनता पार्टी की ताकत, यह हमारे सब बंधु, हमारे कार्यकर्ता हैं, तब आज हम इतना। मित्रों, जिस सब्जेक्ट पर हम बोले और आपने सुना अभी, कांग्रेस के लोग आज भी अंबेडकर जी, अंबेडकर जी, अंबेडकर जी कहते हैं, और हमारे एक वर्ग के लोगों को कहते हैं बस अंबेडकर जी हैं हमारे, हमने किया सब कुछ। अब धीरे धीरे अनुसूचित, दलित, हमारे जितने भी भाई हैं, बैकवर्ड क्लास, सबकी आंखें खुलने लग गई हैं। ओफो, हमको तो धोखा दिया गया, हमारा तो किया ही नहीं कुछ। अब पता लग रहा लोगों को, जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, मोदी जी जा रहे हैं, और कब पता लग रहा है कि तुम तो चुनाव हराते रहे। आपने देखा कितनी बार चुनाव हराए, और इतना ही नहीं, चुनाव हराने के लिए खुद चुनाव में गए प्रचार करने के लिए। कांग्रेस के बड़े नेता, जो प्रधानमंत्री थे उस समय, नेहरू जी, कहा उठने मत दो, आगे आने मत दो। अगर मौका लगा, उतना समय मिला, मैं बताऊंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, राजीव गांधी ने कहा दलितों को और ओबीसी को आरक्षण देना मूर्खों को बढ़ाना है। इतनी बड़ी बात कही। अब चूंकि अज्ञानता है, पढ़े लिखे नहीं थे उस समय लोग, अब तो पढ़ने लग गए हैं, जानते नहीं थे। आज अब लोग समझ गए हैं कि सही रहनुमा अगर कोई है इस देश में, जाति, धर्म, वर्ग, क्षेत्र से ऊपर, और जो दलितों का मसीहा है वास्तव में, अंबेडकर जी के बाद अंबेडकर जी को जो सम्मान दिला रहे हैं, वो एकमात्र मोदी जी हैं और भारतीय जनता पार्टी। आपको मंडल अध्यक्ष जी ने कहा होगा चलो, आपको जिला अध्यक्ष जी का फरमान आया होगा, ऊपर से आदेश हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का आया होगा, वहां ऊपर से कहीं से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आया होगा। इतने लोग जुड़ गए, ये हमारी शक्ति है। हो सकता है छोट-फूट बातें हमारी कहीं पर होती हों,
ये इससे नाराज, ये इससे नाराज, ये सब चलता है, मामूली बात है। लेकिन जब संकट आता है, पिता के ऊपर कभी संकट आता है, माता